ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज, कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी है शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। सेओ कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरिज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही, पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है।
हेलो प्रदीप सर। सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर। हाँ सर, मैंने होस्ट बना दिया है आपको। बना दिया, ओके। थैंक यू। तो आप तो रहेंगे ना क्लास में आज? हाँ बिल्कुल, मैं रहूंगा। ओके। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो क्या अभी टाइम है क्या अभी? हाँ बिल्कुल, स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से। अच्छा, मैंने अपने स्टूडेंट्स जो है ना, मेरे क्लास के जो स्टूडेंट है ना, उनको भी मैंने ये लिंक दिया हुआ है। अच्छा। तो हमारे भी स्टूडेंट्स कुछ आ रहे हैं, जुड़ हाँ रहे हैं, है तो ना? वो बहुत बढ़िया, वेरी तो नाइस। तो मैंने कहा कि आप लोग सीखिए मुझसे आज ना। वीडियो मेकिंग मैं आपको सिखाता हूँ। क्या क्या साइंस होती है वीडियो मेकिंग में, है ना? तो ये है। ओके, तो क्या अभी क्लास स्टार्ट करें या और कुछ चलेगा? वेट करना है अभी थोड़ा सा? अभी थोड़ा सा एक सॉन्ग और चला देते हैं। ओके अभी ओके जब ओके तक ओके, एक करिए सॉन्ग करिए और करिए करिए। चला देते हैं, ओके फिर मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करूंगा, फिर आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ओके, ठीक है। थैंक यू। ठीक। एक सॉन्ग और Yeah. एक नया सवेरा आया है, सपनों ने फिर मुस्कुराया है। डिजिटल दुनिया की ये पुकार, आओ बने हम भविष्य के सितार। ज्ञान की रोशनी, मेहनत का उसूल, यही है ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल। यहाँ हर सपना सच होता है, हर विद्यार्थी आगे बढ़ता है। एआई, टेक्नोलॉजी और व्यापार, हर क्षेत्र में मिलता है सम्मान अपार। किताबों से आगे की है पढ़ाई, प्रैक्टिकल से होती है कमाई। सीखो समझो अब आगे बढ़ो, अपने हुनर से दुनिया जीतो। बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो। मेहनत और स्मार्ट सोच के साथ सफलता चलती है तुम्हारे हाथ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल, भविष्य का सबसे मजबूत उसूल। सीखो, कमाओ, आगे बढ़ो,
अपने नाम का परचम लहराओ। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल सपनों को देता है नया रूप। आज का छात्र कल का सितारा, यहीं से चमके हर उजियारा। वेबसाइट से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से बढ़ता सर। हर कौशल यहाँ बनता ताकत, यही है सफलता की असली आदत। मार्गदर्शक साथ निभाते हैं, हर मुश्किल आसान बनाते हैं। आत्मविश्वास यहाँ बढ़ता है, हर लक्ष्य यहीं से जुड़ता है। डर को पीछे छोड़ दो, अपने सपनों को जोड़ लो। डिजिटल युग में कदम बढ़ाओ, नई ऊंचाइयों को अपनाओ। आज मेहनत कल सम्मान, यही है सफलता की पहचान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल सफलता का सुनहरा फूल। ज्ञान कौशल और नई उड़ान, यही बनता है सशक्त इंसान। ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल भविष्य की सच्ची धूम। सीखो बढ़ो और बनो महान, यही है जीत का असली स्थान। हेलो प्रदीप सर। हाँ सर। ठीक है सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं आज की इस क्लास को। आपको होस्ट बना दिया है हमने। ओके, रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर दीजिए सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है हमने। कौन कौन स्टूडेंट है हमारे ये नए? हाँ, आपको वहाँ दिख रहा होगा। हेलो हेलो, क्या सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? अच्छा, क्या कैमरे सभी लोग ओपन करेंगे एक बार? एक सही वे में आएंगे, एक बार कैमरे ओपन करेंगे सभी लोग। ओके, सभी लोग कैमरे अपने अपने ऑन कर लीजिए एक बार, ताकि मैं देख सकूं कौन 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 है अभी यहाँ। ओके 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 ओके, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। मुझे लगता है सभी लोग कैमरे ओपन नहीं कर पाएंगे आज, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज का क्लास, सर, आज हमें टॉपिक मिला है कि मैं वीडियो क्रिएशन आप लोगों को सिखाऊं, है ना। वीडियो क्रिएशन की जो टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। ओके, ओके, क्या मैं अपने फोन में एक बार ज्वाइन करूं उसको? मैं एक बार फोन में ज्वाइन करें। एक मिनट, एक मिनट। ओके, चलिए, क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, क्या सर मैं स्टार्ट करूं क्या?
केशव सर। सर। जी हाँ, सर। क्या स्टार्ट करूं? ठीक है। जी सर, स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। और ओके। मैं आप सभी लोगों को, अगर मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है, तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारे आज के होस्ट और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप साक्या सर से। तो ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं और ये हमको आज डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो क्रिएशन कैसे किया जाता है, वीडियो क्रिएशन के क्या साइंस हैं, क्या उसके लॉजिक हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे ढंग से ये आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि इनका जो प्रीसियस टाइम है, हमारी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद इनका टाइम हमें मिल पाया है। तो आज के हमारे जो होस्ट हैं, गेस्ट हैं, तो ये प्रदीप साक्या जी हैं और ये बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं। और ये आज अपना एक्सपीरियंस, जो डिजिटल मार्केटिंग जर्नी का इनका एक्सपीरियंस है, और ये आपको और हमको सभी लोगों को ये बताने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एडिटिंग का, वीडियो क्रिएशन का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद। अब आपके सामने प्रदीप साक्या जी हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सो ओके। मच। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। आज का क्लास मैं शुरू करूं उससे पहले सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेरा नाम प्रदीप शाक्य है और मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। आज आप लोगों को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो वीडियो क्रिएशन, उसके बारे में आप लोगों को सिखाने वाला हूं। वीडियो क्रिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। एक ऐसी स्किल है, लोगों ने आज वीडियो क्रिएशन सीख करके और उस पर काम करके लोगों ने लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ों रुपया महीने के महीने जनरेट किया है यूट्यूब के माध्यम से। वीडियो क्रिएशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है। अगर ये आप सीख जाते हैं तो आप जो है यूट्यूब के माध्यम से या फिर कोई अपनी स्किल्स, जो आपके पास जो भी नॉलेज है, उसे लोगों को दे करके पैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी पैसे कमा सकते हैं और दुनिया में अपने आप को एज ए ब्रांड स्टैब्लिश कर पाते हैं। आज मैं आप सभी को इसके बारीकियां सिखाने वाला हूं, इसके टूल्स सिखाने वाला हूं, टेक्निक्स देने वाला हूं और इसके पीछे की साइंस क्या होती है वो सिखाने वाला हूं। क्लियर है? तो बने रहेंगे मेरे साथ। और क्या आप सब लोग ये सीखने को तैयार हैं? क्या क्या सीखने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं सीखने के लिए? अगर रेडी हैं ये सब कुछ सीखने के लिए तो प्लीज चैट में मुझे RTL यानी रेडी टू लर्न लिख करके बताइए। रेडी टू लर्न RTL एक बार लिख करके बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप जो है ये सब कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। ओके, क्या सब कुछ सीखने के तैयार है? तो चैट में मुझे ना RTL, थैंक यू, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके, चलिए। तो आज के क्लास में मैं इसको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, 9 प्रिंसिपल्स हैं जिनके व्याप पर ही हम सब काम करते हैं। ये 9 प्रिंसिपल्स जो है ना हमारे इस तरीके से हैं। सबसे पहला है सत्य प्रेम। सत्य का मतलब होता है सच। हम हमेशा सच बोलते हैं। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारी सर्विसेज में, हमारी बातों में, कंटेंट में, हर जगह। सामने वाला चाहे भले ही हमारे बारे में कुछ भी सोचे,
सत्य के साथ में हमारे अंदर प्रेम का भाव है, आदर है, रिस्पेक्ट है सभी के लिए। सामने वाला चाहे भले ही हमारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन हम हमेशा उसके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। ऐसा करने से हम अपने मन को मेंटली और इमोशनली स्टेबल करके रख पाते हैं और काम में फोकस कर पाते हैं। सत्य, प्रेम, का भाव, जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीजें हम क्रिएट करते हैं आते हैं, वो इस इंटेंशन से बनाते हैं ताकि हम सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और अगर हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये काम जो है ना वो हमारा सेवा बन जाता है। और जब काम सेवा बन जाता है तो हम सेवा करने से कभी थकते नहीं, घबराते नहीं, निरंतर सेवा कर पाते हैं। क्लियर है? सत्य, प्रेम, सेवा के बाद हम बिलीव करते हैं शक्ति और युक्ति में। शक्ति यानी असली ताकत, बाजुओं की ताकत की बात कर रहे हैं हम। असली ताकत होती है चीजों को जल्दी से सीख कर उसे इम्प्लीमेंट करने में। असली ताकत होती है स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में। असली ताकत होती है अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व में। और असली ताकत होती है आज के समय का जो लेटेस्ट नॉलेज है उसे सीखने में। क्लियर है? ये है शक्ति का सही स्वरूप। और शक्ति के साथ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स तब आते हैं जब हम भक्ति का साथ दें। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे भले ही हम थोड़ा को थोड़ा, आज अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डिजिटल स्किल सीख रहे हैं, एआई के साथ में ये सब कुछ सीख रहे हैं, चाहे भले ही हम थोड़ा ही थोड़ा क्यों ना सीखें, लेकिन इसकी निरंतरता हमारी बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी हमारी बनी रहनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो है हमारे इसको कहते हैं हम भक्ति, यानी भक्ति के तरीके से हम इसको सीखते हैं। कंटिन्यूटी हमारी बनी रहनी चाहिए। क्लियर है? यानी जो है ये है युक्त, सॉरी, शक्ति भक्ति के बाद हम युक्ति में भी लेते हैं। युक्ति यानी टाइम सेविंग, एफर्ट सेविंग आइडियाज। ऐसे आइडिया जो हमें कम से कम एफर्ट खर्च करके, कम से कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कैसे पाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, ऐसी युक्ति पर हमारा हमेशा ध्यान होता है। क्लियर है? शक्ति भक्ति युक्ति के बाद हम हमेशा ध्यान रखते हैं अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का। तन यानी सेहत। सेहत हमारी अच्छी होनी चाहिए। आज डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी से गुजर, जब डिजिटल मार्केटिंग की ये नॉलेज सीखते हैं ना तो हमें ना स्ट्रेस क्रिएट होता है। और ये स्ट्रेस जब क्रिएट होता है तो हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम नई चीजें जब सीखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इस नॉलेज सीखने की जर्नी से गुजरना हमारे लिए मुश्किल पड़ जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम जो है ना बहुत ज्यादा डाइट शाइट या गोली खाने के लिए नहीं कहते। हम कहते हैं सिंपल रहिए, सिर्फ घर का बना खाना खाइए, पानी हो सके तो थोड़ा ज्यादा पीजिए, एक्सरसाइज कम से कम 45 मिनट, शरीर से इंटेंशन ये ना पसीना आ जाना चाहिए। तो ये है तन को स्वस्थ रखने का एक तरीका, जिससे हमारा जो है तन जो है हमारा स्वस्थ होना चाहिए। तन के साथ में हम अपना फोकस जो है ना वो मन पर भी रखते हैं। मन हमारा जो है बहुत ही चंचल है, बहुत ही चपल है। ये हमेशा हमारे साथ निराले खेल खेलना शुरू कर देता है। टाल मटोल की इसकी आदत होती है, क्यों ये काम ना करना पड़े मुझे, इसके बारे पर इस तरफ हमारे ध्यान को लेकर के जाता है। इसलिए मन को काबू कीजिए और मन की एनर्जी को काम में डाइवर्ट कीजिए। मेरा ये मानना है कि दुनिया में कोई ऐसा गोल नहीं है कि अगर हम मन को काबू कर पाए तो दुनिया में कोई ऐसा गोल नहीं है जो हम हासिल कर नहीं सकते। क्लियर है? और तन मन के साथ में हम अपना पूरा फोकस धन पर रखते हैं। धन यानी पैसा। ये डिजिटल मार्केटिंग सीखना, सिखाना, इंप्लीमेंट करना, ये सब कुछ हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। और ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना? तो ये, और पैसे कमाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम एक अच्छे व्यक्ति हैं, मेरा मानना है कि हम आप और हम बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं, और एक अच्छे व्यक्ति हैं तो, और हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा करना लंबे समय तक, अगर हम चाहते हैं लोगों की सेवा करना तो अच्छे पैसे कमाना हमारी सामाजिक, पारिवारिक और जो है आर्थिक जिम्मेदारी बन जाती है। क्लियर है? तो ये 9 प्रिंसिपल्स हैं हमारी लाइफ के, इन्हीं के भी आप पर हम काम करते हैं और जो भी हम डिसीजन लेते हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए करते हैं। क्लियर है? तो अगर आप भी इन हमारे 9 प्रिंसिपल्स के साथ में रेजोनेंस फील करते हैं तो प्लीज चैट में मुझे 9P लिख करके बता सकते हैं। एक बार 9P लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। चलिए, ओके, 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 ओके। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है वीडियो क्रिएशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि वीडियो का जो है इतना महत्व क्यों है, वीडियो का इतना महत्व क्यों है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वीडियो क्रिएशन की बात आती है, जब वीडियोस की बात आती है, तो वीडियो जो है जब हम देखते हैं, कंटेंट जो है, सबसे पहले कंटेंट के बारे में उम्मीद करता हूं कि आप कंटेंट पर क्या जानते हैं। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट क्या होता है? आप लोग पिछले क्लासेस में जो है ना कंटेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी ये सब कुछ सीख चुके हैं। और वो भी एक कंटेंट होता है, वो इमेजेस टाइप का कंटेंट होता है। दूसरा टाइप होता है कंटेंट का, वो होता है वीडियो। और तीसरा टाइप होता है कंटेंट का, वो होता है टेक्स्ट। तो आज हम वीडियो क्रिएशन यानी वीडियो कंटेंट कैसे बनाया जाता है वो सीखें। और वो सीखें उससे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले इतना महत्व जो है क्यों होता है वीडियोस का। हम सब जानते हैं कि वीडियो जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें और हमारे कान इन्वॉल्व होते हैं हमारे वीडियोस में। क्लियर है? और सबसे अच्छी बात यह है कि जो है हम इसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। वॉइस नहीं आ रही है सर? ओके, क्या सर वॉइस नहीं आ रही है ऐसा? ओके, ओके, थैंक यू। अगर आ गई है तो थैंक यू। ओके, ठीक है। ओके, वीडियो जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें और कान इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? समझ आ रही बातें? और दूसरा है कि ये सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं। हम आप लोग जब कंटेंट में वीडियो देखना शुरू करते हैं तो कब रील्स हैं हमारे, शॉर्ट्स देखना जब शुरू करते हैं, कब घंटे निकल जाते हैं हम जान नहीं पाते, पता नहीं लग पाता। क्लियर है? तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियोस देखे जाते हैं, इसलिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है ना। जब हम कोई टेक्स्ट या ब्लॉग अगर हम अपनी वेबसाइट पर डालते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, आते हैं उसको पढ़ते हैं। लेकिन वीडियोज की एक अलग ही बात होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाता है हमारा वीडियो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एफर्ट कम लगता है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो जो होते हैं वो हमारे हाई इंगेजिंग होते हैं। हाई इंगेजिंग मतलब जब लोग इसको देखना शुरू करते हैं ना तो भूल जाते हैं इधर उधर की बातें और देखते चले जाते हैं। ये कारण होते हैं वीडियोस के, क्योंकि इन कारणों की वजह से वीडियोस का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा कहा माना जाता है और होता भी है। क्लियर? तो आइए इम्पोर्टेंस के बाद हम जानेंगे कि वीडियो मेकिंग हम कैसे करेंगे, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जब मेकिंग हम वीडियो बनाएंगे ध्यान रखेंगे कि पास जो कैमरा है हमारे फोन के अंदर उसी हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। वीडियो बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप सब लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखते हुए आप सोच रहे होंगे कि सर मेरा वीडियो में क्या काम है, मैं क्या करूंगा मेरी वीडियो बना करके, मेरा तो बिजनेस ये है सर, मेरा तो बिजनेस तो है। तो अगर यहाँ पर सवाल इस तरीके के हमारे माइंड में आ रहे हैं तो प्लीज ध्यान दीजिए कि वीडियो एक ऐसी स्किल है जो आपको एक बार बनाना सीखना है। और यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के जब फील्ड में जब उतरते हो आप तो ऐसे कई वीडियो हमें बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? कई वीडियो बनाने हमें पड़ेंगे। और यहाँ पर हम जो वीडियो के फॉर्मेट समझेंगे वो बहुत आसान, 1 मिनट का इफेक्टिव वीडियो कैसे बनाया जाता है वो हम। तो जब वीडियो
हम बनाएंगे रखेंगे कि हमारे पास जो कैमरा है, फोन में जो कैमरा है बहुत ही अच्छे कैमरे होते हैं, और उन्हीं को हम यूज करने वाले हैं इस वीडियो मेकिंग में। क्लियर है? दूसरा बात यह है कि हमारे मन में हो सकता है छोटी छोटी आवाजें आ सकती हैं इस समय पर, सर हमारा तो कैमरा अच्छा नहीं है, हमारी तो आवाज सही नहीं है, हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है। आज इस समय पर जब हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि यहाँ पर वीडियो बनना जरूरी है, पहली बार बनाना जरूरी है। क्लियर है? तो इस तरीके की आवाजें अगर छोटी छोटी हमारा मन जो है देने लग जाता है ना, तो इनको थोड़ा सा रोकिए भाई साहब, अपने आप को थोड़ा सा संभालो, क्योंकि ये मन जो है ना वो छोटी छोटी आवाजें देना हमेशा शुरू कर देता है। कुछ भी नया काम करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर जाने की कोशिश करोगे, तो ये मन जो है ना वो छोटी छोटी आवाजें देना, और मन नहीं चाहता कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्लियर है? ध्यान रखिए कि जब भी वीडियो बनाएंगे तो इसमें इसको स्टैंड पर रखेंगे, स्टैंड पर रखेंगे। पहला, आप अपने फोन से वीडियो बनाएंगे। दूसरा है कि जब आप वीडियो बनाएंगे तो कैमरा जो है ना वो हमारा होगा, तो फिर ये बढ़िया क्वालिटी के वीडियो नहीं बनेंगे। क्लियर है? दूसरा है कि कैमरा हमारा जो है, ओके, स्टैंड पर लगा रखेंगे, कैमरा को स्टडी रख लेंगे। क्लियर है? और ध्यान एक रखना है, जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो हमारा कैमरा जो है ना वो ऊंचा नहीं, ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अगर कभी कैमरा ऊपर होता तो हमें ऊपर देखना पड़ता है, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और कैमरा ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, कैमरा हमारा के लेवल में होना चाहिए। मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं तो कैमरा सीधा होना चाहिए, मेरा कैमरा बिल्कुल आंख के लेवल में लगा हुआ है। क्लियर है? तो कैमरा जब भी आप अपना फोन इस तरीके से रखेंगे कि आपके आंख के लेवल में आपको दिखाई दे। क्लियर? ध्यान रखेंगे जब हम वीडियो क्रिएट करेंगे, जब पहला वीडियो हम बनाएंगे तो उस समय पर ध्यान रखेंगे हेडफोन का यूज हो सके। अगर आपके पास हेडफोन है, जो नॉर्मल हेडफोन होते हैं जो आजकल 200-300 रुपए के मार्केट में मिल जाते हैं, वो हेडफोन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नॉइस नहीं आनी चाहिए, इस वजह से हेडफोन का यूज आप कर सकते हैं। अगर अभी हेडफोन नहीं है तो आप भूल जाओ उनको, अभी हेडफोन अगर नहीं है तो उनको भूल जाओ। अभी हमें शुरुआत जो है ना हमें कैमरे से देनी है। क्लियर है? पहले ध्यान रखना है कि लाइट, वीडियो अपना बनाएंगे तो लाइट हमारे फेस पर आनी चाहिए, फेस पर, है ना। ऐसे नहीं हो कि लाइट हमारे कैमरे के अंदर जाए, अगर कैमरे के अंदर जाएगा तो फेस हमारा ना साफ नहीं दिखेगा और वो वीडियो नहीं बनेगी, और जब वीडियो अच्छी नहीं बनेगी तो वीडियो चलेगी नहीं अच्छी, है ना। तो इसलिए कैमरा जो है हमारा, जो है लाइट जो हमारे फेस पर होनी चाहिए। और एक लास्ट जो है वो है मंत्र है, एक टिप है जो बहुत ही, कहें तो एक ऐसी टिप है जो परफेक्शन की ओर ले जाती है हमें, परफेक्शन की ओर। परफेक्शन कब आती है? जब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे कि जब हम छोटे थे, या फिर कोई बच्चा जब छोटा होता है, जब चलना शुरू करता है, तो क्या पहले दिन ही वो परफेक्ट चलता है? क्या पहले दिन ही वो चलता है? पहले खड़ा होता है धीरे से, और धीरे से खड़ा होता है, फिर वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, और जब तक वो चलना नहीं सीख जाता है तब तक वो उठता है, गिरता है, उठता गिरता, और एक समय ऐसा आता है वो चलना थोड़ा थोड़ा सा सीख जाता है ना। और जब वो सीख जाता है तो एक समय ऐसा भी होता है जो परफेक्ट चलना भी सीख जाता है। यही एक मंत्र है। आज यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं जो अपने अपने वीडियो बना रहे हैं ना, आज जैसे वीडियो बना रहे हैं वैसे पहला वीडियो जब उन्होंने बनाया था ना तो वो उतने परफेक्ट नहीं थे। समझ गए? तो ध्यान रखना है कि पहली बार वीडियो बनना जरूरी है, पहली बार वीडियो बनना जरूरी है। परफेक्शन के चक्कर में पता चला बहुत लोग जो है परफेक्शन के चक्कर में कभी कभी काम नहीं करना शुरू करते। वो कहते हैं ये कि हम जो है ना जब भी शुरू करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे, और परफेक्ट कोई दुनिया में होता नहीं। समझ रहे हैं? परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता, हमेशा इम्प्रूव होने की गुंजाइश है। आज आप करो, वह धीरे इम्प्रूव करते जाओगे। ये है मेकिंग
मेकिंग के टिप्स। क्लियर है, समझ आ रही है बातें? वीडियो मेकिंग के टिप्स। वीडियो मेकिंग में परफेक्शन जो नाम का कोई चीज होती नहीं है, और अगर कोई चीज होती है तो वो काम का दुश्मन होता है। काम का दुश्मन होता है, ध्यान रखिए, काम का दुश्मन होती है। यार नोट कर लीजिए ये बात, परफेक्शन नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है ना। धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो ध्यान रखिए, आप आज जो पहली बार वीडियो मुझसे सीखेंगे वो परफेक्ट नहीं होगा। या मैंने जब वीडियो बनाना सीखा था तो मुझे सबसे कठिन काम कोई लग रहा था तो वो वीडियो बनाना लग रहा था। और मैंने जब 1 मिनट का एक वीडियो बनाना चाहा तो मुझे लगता 2 दिन या 3 दिन लगे थे पहले वीडियो को बनाने में। तो आप लोग आज और मुझे कोई इस तरीके से बताने वाला भी नहीं था। आज मैं जो बातें आप लोगों को बताता हूँ ये कोई मुझे किसी ने नहीं बताई थी, लेकिन बस केवल मुझे बनाना था और सारा कुछ कॉपी पर लिखा, बोला, बनाया, एडिट किया, और इन काम में ना 3 दिन लग गए थे मुझे करते हुए। और मैं समझ लो कि पूरे दिन कोई काम दूसरा करता ही नहीं था, सिर्फ वीडियो बनाता था। और वीडियो एडिट करो, बनाओ, आज गलत हुआ, कल गलत हुआ, तब वो 1 मिनट का वीडियो या 2 मिनट का वीडियो मैंने 3 दिन के अंदर बनाया था। और आज मैं 1.5 घंटे का क्लास देता हूं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती हमारे सामने, क्या बोलना है वो कुछ नहीं होता हमारे सामने। लेकिन ये सब कैसे आया? ये आया धीरे धीरे काम करके। आज मैं क्लास लेता हूं तो मेरी क्लास 1.5 से 2 घंटे की होती है, हर एक क्लास, है ना। तो 1.5 से 2 घंटे बिना स्क्रिप्ट के, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, बस टॉपिक होते हैं कि इस टॉपिक पर बात करना है, प्लान करना है, सिर्फ ये सब कैसे सीख पाया ऐसे कि धीरे धीरे चीजें जो है इंप्रूव करता गया और सीखता गया। क्लियर है? तो ये एक नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस इज द ओनली वे अहेड। क्लियर है? प्रैक्टिस जो है आप धीरे धीरे आप करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं स्क्रिप्टिंग की। ओहो सर, स्क्रिप्टिंग क्या होती है सर? स्क्रिप्टिंग क्या होती है? अभी स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं हम, कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं ना, कोई 1 मिनट का वीडियो बनाए तो हमारे पास ना उसका स्क्रिप्ट होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे सर क्या डायलॉग वायलॉग लिखते बैठना है क्या? नहीं, जब भी कैमरा ऑन हो तो उस समय पर हमें पता होना चाहिए कि हमें बोलना क्या है, एक तरीके से कहना क्या चाहते हो, ऐसे। तो ये जो है हमारे पास होना चाहिए। पहले हमें बोलना पता होना चाहिए कि जैसे ही कैमरा ऑन होगा तो हमें क्या बोलना है, ये पता होना चाहिए। क्लियर है? और वो कोई बहुत बड़ी स्क्रिप्ट नहीं होती है। वो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझें कि एक प्रॉब्लम का वाक्य, जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट की दुनिया में जब कोई वीडियो होते हैं तो वो 1 मिनट के, आप लोगों ने ऐड देखे हैं क्या टीवी पर? सबने ऐड देखे होंगे क्या? सबने टीवी पर ऐड देखे हैं क्या? चैट में मुझे एक बार बताओ, ऐड देखे हैं क्या टीवी में? सभी ने देखे हैं क्या? अगर सबने अगर ऐड देखे हैं, ओके ओके ओके, थैंक यू। अगर सबने ऐड देखे हैं तो ऐड के अंदर क्या होता है? सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है, फिर इसके बाद उसका सलूशन दिखाते हैं, इसके बाद उस बेनिफिट दिखाते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, और फिर इसके बाद अंत में कॉल टू एक्शन होता है। चलो बताओ, उम्मीद करता हूं फेयर एंड लवली क्रीम का ऐड देखा होगा आप सबने। वहां पर क्या एक प्रॉब्लम होती है? क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि एक लड़की होती है या कोई लड़का होता है जिसे जॉब नहीं मिल रही होती है, वो बहुत परेशान होता है, इस तरीके की एक प्रॉब्लम होती है। या कोई लड़की हो सकती है, जैसे कोई लड़की है थोड़ी सी काली है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या है ये? प्रॉब्लम है ये, ठीक है। शादी नहीं हो पा रही है तो ये प्रॉब्लम है, वहां दिखाया जाता है बहुत परेशान है बेचारी, कोई लड़का जो है उसको भाव नहीं देता है ना, कोई लड़का उसके पसंद नहीं करता, इस तरीके की एक प्रॉब्लम वहां दिखाते हैं। दूसरा उसका सलूशन होता है। सलूशन क्या है? सलूशन ये होता है कि वो कुछ क्रीम कोई लगाती है, कोई क्रीम लगाती है
और वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में वो उसका निखार आ जाता है उसके चेहरे पर, है ना, इस तरीके का दिखाया जाता है। ये ये होता है पर वो सही होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में गोरे साफ हो, है ना। तीसरा आता है बेनिफिट। बेनिफिट ये होता है कि उसकी शादी हो जाती है, अगर लड़का है उसको जॉब नहीं मिल रहा है, उसने कोई स्किल सीखे, उसकी जॉब लग जाती है। इस तरीके के सोल्यूशन होते हैं, सॉरी बेनिफिट होते हैं। क्लियर है, समझ आ रही बात। और फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, बताया ये क्रीम कौन सी थी, ये फेयर एंड लवली क्रीम थी। समझ आ रही बातें, ये क्या था, फेयर एंड लवली क्रीम थी। और फिर इसके बाद बताते हैं कि बगल में जो केमिस्ट की दुकान है ना उस पर उपलब्ध है, उस स्टोर पर उपलब्ध है, उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। क्लियर है क्या, क्या समझ आ रहा है आपको। देखिए सबसे पहले आज इसी पर एक वीडियो बनाएंगे, इसी पर हम एक वीडियो बनाएंगे, एक स्क्रैच वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो पहला वीडियो होगा, और ये वीडियो हम शेयर नहीं करना है ना, पहला वीडियो होगा, ये वीडियो हमें कहीं शेयर नहीं करना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी, क्या आप जानते हैं कि 12 से 15 साल पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती। क्या ये एक प्रॉब्लम का वाक्य है, क्या ये प्रॉब्लम का वाक्य है। क्या आप जानते हैं कि आज की महंगाई में एक कमाई से घर नहीं चलता। अगर आप कोई माता या बहन है, कोई या हाउस वाइफ है, तो क्या इस तरीके का एक वाक्य प्रॉब्लम हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसमें एक इनकम से घर नहीं चलता, क्या ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है जॉब नहीं मिलना, या हम कोई भी प्रॉब्लम चुन सकते हैं। या फिर एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्या आप जानते हैं कि आज के इस युग में अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना जरूरी है, क्या ये प्रॉब्लम है। या फिर प्रॉब्लम का वाक्य, क्या आपका स्टोर ऑफलाइन है और दुनिया में लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके के शब्दों का हम चयन एक बार करना पड़ेगा, जिसमें प्रॉब्लम का वाक्य हमें पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है। फिर बाकी होता है अगला सोल्यूशन का। सोल्यूशन क्या, जैसे मान लो मैंने कहा प्रॉब्लम, और इसके बाद एक सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या क्या है, सबसे पहला मैंने बाकी बोला कि 12 से 15, क्या आप जानते हैं कि 12 से 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हो सकता है कि आज के समय के लेटेस्ट नॉलेज वाले जो कोर्सेस कीजिए। क्लियर है। बेनिफिट क्या, इससे आपको हाई सैलरी वाली जॉब मिलेगी, और अपने करियर आप, जिससे आप अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। क्या समझ आ रहा है, प्रॉब्लम का वाक्य, सोल्यूशन का वाक्य और बेनिफिट का वाक्य, क्या समझ आ रहा है। और फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप साक्य है, मैं स्किल कर रचता हूं, निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं आप सबका, जो है 10 लाख लोगों की, कि वो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज सीखें और अपनी लाइफ में पर इनकम बना पाए। और टू एक्शन, कि अगर इस बारे में और जानना चाहते हैं, ये कॉल टू एक्शन क्या होता है, अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरे फ्री मास्टर क्लास के लिए। समझ में आ गई कहानी पूरी। किस किस की बत्ती जल गई है, बल्ब ऑन हो गया। अगर अगर आप लोगों की बत्ती जल गई है, तो बल्ब ऑन अगर हो गया ना, तो एक बार बीजे बीजे लिख करके एक बार बताइए, बल्ब ऑन या बीजे, बत्ती जल गई। ओके 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 ओके, थैंक यू, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलिए ओके,
तो आज एक स्क्रैच वीडियो बनाएंगे। चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम आप थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। सबसे पहला एक प्रॉब्लम का वाक्य जब हम लिखे तो उसके आगे क्या आप जानते हैं ये लिखेंगे। सबसे पहले क्या आप जानते, थोड़ा सा आसान कर दूं ताकि आप लोग भी आसानी से सोल्यूशन के वाक्य में कीजिए। क्या कीजिए, जैसे अगर आप मैंने सबसे पहला वाक्य अगर पढ़ा कि आज की, क्या आप जानते हैं कि आज की इस महंगाई में एक इनकम से, एक सैलरी से घर नहीं चलता, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। या फिर क्या आप जानते हैं कि 12 से 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती है, डिजिटल एआई पावर मार्केटिंग सीखिए। कहां पर, यहां पर एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। इसमें बेनिफिट क्या, इससे आप एक वाक्य लिखा हुआ है, इससे आप क्या होगा, इससे आप जो है आपको हाई सैलरी वाली जॉब मिलेगी और अपना आप कैरियर सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप शाक्य है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो कॉल टू एक्शन में रजिस्टर कीजिए मेरे फ्री वेबिनार के लिए, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या मेरे फेसबुक को जो है ज्वाइन कीजिए, या फिर जो है इस तरीके का वाक्य आप बोल सकते हैं। तो आपको मैंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसे स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। भाई कैमरा ऑन होगा तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि 1 मिनट के अंदर हमें क्या बोलना है। तो जो बोलना है ना वो पूरा स्क्रिप्ट मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर। आप उसकी फोटो खींच, चाहे तो इससे नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पर, है ना। नोटबुक पर नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्रॉब्लम का वाक्य, दूसरा सोल्यूशन का वाक्य, तीसरा बेनिफिट का वाक्य, और चौथा इंट्रोडक्शन का वाक्य, और अगला है कॉल टू एक्शन। क्लियर है? क्लियर है? क्या इतना करेंगे आप लोग? क्या इतना करेंगे? अच्छा, क्या मैं आप लोगों को टाइम देता हूं आज अभी 5 मिनट का। ठीक है, आप लोग अपना इतना फटाफट नोट कीजिए और सभी लोग जो है इसको नोट कीजिए फटाफट, और एक प्रॉब्लम का वाक्य लिख लीजिए। जो भी मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो आपके पास कोई वाक्य है प्रॉब्लम का, वो यहाँ पर नोट करिए और बोलिए, है ना। दूसरा बोलिए, जो मैंने कहा वो भी बोल सकते हैं। नहीं है तो आप नमस्ते, मेरा जो आपका नाम है वो बोलिए। कॉल टू एक्शन में आप रजिस्टर या सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को, चाहे भले अभी हमारे पास कोई यूट्यूब चैनल है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी समय बोलना है, प्रैक्टिस करना है। आज मैं आपको अभी 2 मिनट का, 2 से 3 मिनट का समय देता हूं आपको, है ना। 2 से 3 मिनट का समय देता हूं। आप अपना एक स्केच वीडियो मेरे साथ बनाइए। क्यों? अगर इस पॉइंट पर आप वीडियो बना पाए तो ये पहला आपके इस कॉन्फिडेंस लेवल को यहां से रॉकेट की तरीके से आगे आपको लेकर के जाएगा। क्लियर है ना? तो आज अभी डिसाइड करना है, ये जो डिसीजन लिया मैंने आपको बताया है तो उसको आपको लेना है, और साथ में ही आपको इसको स्क्रिप्ट, अगर आपको कोई बोलने में प्रॉब्लम आती है ना, बोलने में, अच्छा मैं एक बार दोबारा से बता दूं क्या? चलिए चलिए लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि 12 से 15 साल पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती? लिख लेंगे। सोल्यूशन का वाक्य है, लेटेस्ट नॉलेज के साथ में डिजिटल मार्केटिंग या फिर आगे जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कीजिए। लिख लेंगे। इससे आपको हाई सैलरी वाली जॉब मिलेगी, आप वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे, इससे आप अपना सिक्योर कर पाएंगे। क्लियर है? नमस्ते, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो लिखिए। क्लियर है? कॉल टू एक्शन दीजिए। कॉल टू एक्शन में आप बोलिए कि मेरे अभी हमारा यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखिए। क्लियर है? स्क्रैच वीडियो मुझे, आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का।
क्लियर है? 5 मिनट के अंदर आपको ये वीडियो बना करके ग्रुप के अंदर डाल देना है, ग्रुप के अंदर डाल देना है, जिस ग्रुप में आप लोग हैं। और जो हमारे साथ में हमने इनवाइट जिन स्टूडेंट्स को किया, वो लोग हमें हमारे नंबर पर एक बार डाल देंगे, शायद वो ग्रुप में नहीं होंगे तो वो नंबर पर डाल देंगे, हम सर को भेज देंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? क्या? तो ठीक है, अब आप होता है, अब फटाफट स्टार्ट हो जाइए और एक वीडियो, स्क्रैच वीडियो बना करके देखिए। वीडियो बनाते समय आप ये ना सोचिए कि हमें ना परफेक्ट काम करना। मैंने आपको कहा मैंने परफेक्ट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं सिंपल सादा घटिया। मैं चाहता हूं स्टार्ट सिंपल घटिया बना के आप दीजिए। आज पहला वीडियो बनाना जरूरी है, और इस पॉइंट पर अगर आप वीडियो नहीं बना पाए तो कभी वीडियो नहीं बना पाओगे, कभी वीडियो नहीं बना पाओगे। हमें डिजिटल दुनिया में अगर हमें पैसा कमाना है तो पहला वीडियो बनाना जरूरी है। और मैं जानता हूं पहला वीडियो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता मेरे साथ बनाना कि जो आप बना ना पाओ। क्लियर है? तो चलिए शुरू हो जाइए और फटाफट एक वीडियो, स्क्रैच वीडियो बना करके मुझे जो है ना दे दीजिए। ओके चलिए।
और कर दो। ओके। बहुत ओके। इतने कम समय में आप लोगों ने बहुत अच्छे वीडियो हमें बना करके दिए। धन्यवाद केशव सर, धन्यवाद शशांक जी। और आप लोग और भी लोगों ने वीडियो भेजे हैं, प्लीज जिन जिन के कंप्लीट होते जाएं। ओके। ओके। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल वीडियो बनाने का जो डर है हमारे अंदर है। जैसे हम वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तो ये छोटी छोटी सी आवाजें हमारे अंदर आती हैं। वो कौन कौन सी आवाजें होती हैं? वो आवाजें होती हैं कि हमारे पास ना कैमरा अच्छा नहीं है, हमारा फोन का ना कैमरा अच्छा नहीं है, या हम आज बढ़िया नहीं दिखता हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं सांवला हूँ, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, कल थोड़ा सा कटिंग करके बनाऊंगा। ऐसे तमाम बहाने, छोटी छोटी आवाजें, ये मन देने लग जाता है ना। और जब ये मन छोटी छोटी आवाजें देने लग जाता है और ये आपको रोकता है, ये कब रोकता है? ये मन जो है, जैसे ही आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, निकलने की जैसे ही कोशिश की, वैसे ही मन जो है ना हमें रोकता है। और वो नहीं चाहता है कि आप इस हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। लेकिन हम सब जानते हैं कि कंफर्ट जोन के अंदर जो गोल है ना हमारा, वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है। हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा।
अगर अगर कंफर्ट जोन के अंदर होता तो अभी तक वो गोल मुझे मिल गया होता, प्राप्त हो गया होता। अगर वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है तो सीधी सी बात है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, और ये छोटी छोटी आवाजें हैं ना, इनको कहना पड़ेगा चुप, इसको कहना पड़ेगा चुप, और काम शुरू करना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों ने अपने मन को कह नहीं पाया चुप, उन लोगों के वीडियो अभी नहीं आ पाए, और जिन लोगों ने कह दिया चुप, उनके वीडियो हमारे ग्रुप में आ चुके हैं। तो वो आप समझिए, इस मन को ना आप रंगे हाथों पकड़ लीजिए कि क्यों नहीं बनाने दे रहा। क्या मुश्किल है क्या ये वीडियो? वास्तव में मुश्किल है क्या ये? जब मैंने सारा स्क्रिप्ट आपको दे दिया, उसके अंदर भरने का तरीका भी दे दिया, मैंने कह दिया आपको आप बना करके दीजिए सिंपल सादा घटिया। कुछ लोगों ने भेज भी दिए और कुछ लोग अभी भी पीछे रह गए। क्या कारण है पता है? एक ही कारण है कि हम अपने उस मन, जो छोटी छोटी आवाजें आती ना, उसके चक्कर में पड़ गए, और इसको कहीं हम कह नहीं पाए, रोक नहीं पाए, समझा नहीं पाए, नहीं बना पाए। और जिन लोगों ने बना करके भेज दिए, मैं उनको कहना चाहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप वीडियो मेकिंग में शुरुआत आपने कर दी है। भले ही बहुत अच्छा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, उतने अच्छे वीडियो तो आपने भेज दिए हैं। मैंने ऐसा वीडियो पहले नहीं बना पाए थे, पहले दिन ऐसे वीडियो नहीं बनाए थे जैसे आपने भेज दिए। तो आप वास्तव में यकीन कीजिएगा, मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों की बड़ाई कर रहा हूं, बड़ाई नहीं कर रहा हूं। मैं सही बात बताता हूं कि जब मैं सीख रहा था तो पहले दिन ऐसे वीडियो मैंने नहीं बनाए थे, बना नहीं पाए थे। आप समझ लो बात। मैं डर सा रहा था, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे आंखें आंखें पूरी कैमरे में घुस गई थी और बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना पाता हूं वो इस वजह से, क्योंकि मैं जो है इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं तो धीरे धीरे आ जाता। आप लोग और जल्दी भी बना पाओगे। और जिन लोगों ने नहीं बनाया तो प्लीज जाकर के अपना स्क्रैच वीडियो बनाइए और ग्रुप में डालिए। अगर यहां पर वीडियो नहीं बना पाए तो फिर आगे आप कभी वीडियो नहीं बना पाओगे, और वीडियो नहीं बना पाओगे मतलब महीने का 50,000, महीने का लाख, महीने का 10 लाख रुपया कमाना आपकी बस की बात नहीं है। और वीडियो अगर बनाना है तो फिर एक ही तरीका है, मन जैसी आवाज करे उसको कहना है, क्या कहना है? चुप। क्लियर है? चलिए, तो अब सर अगर आप थोड़ा लोगों ने नहीं बना पाया, सर ओके, हाँ, सर थोड़ा वो रिव्यू वीडियो का डाल दें जिससे हम देख सकें, उस तरह की हम बना सकें। मुझे समझ नहीं आ रहा था, किसी भाई ने डाली हो उनकी ग्रुप पे डाल के क्या मेरे वाले पे, और क्या आप उसके ग्रुप में दिखा हैं दें क्या? सर ग्रुप में सिंगल ही है, मतलब प्रॉपर ग्रुप नहीं, पता नहीं कैसा ग्रुप है उसमें। आप आप, जैसे लिंक डालते वो तो आ जाती है, जो अन जैसे हम डालें अच्छा, वो वो नहीं आता है। आप हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट हैं? जी जी सर जी। ओके, हम डाल देंगे आपको, लेकिन उसमें आपको ही डालेंगे सिर्फ, या सभी को? चलिए मैं डाल दूंगा आपको, ठीक है। अरे जब ओके सर। मैंने आपको बता रहा था, समझा रहा था, तब आप कहाँ थे? वही तो बोलना था ऐसे, थोड़ा थोड़ा ही तो, धीरे धीरे, इतना धीरे। अभी तो आपने देखा मैंने पूरा लगभग कितना 50 मिनट होने जा रहा है, 50 मिनट, और मैंने कितना सिखाया। मैं काम कोई बहुत बड़े नहीं करा रहा हूँ, इतना छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम ही तो सिखा रहा हूँ, लेकिन सर मैंने इतने। वो तो, सर मैंने वो देखा है, पर सर उसका थोड़ा, उसका कोई वो नहीं, मिल जाता कोई नहीं, तो। हम वो डाल देंगे, आपको डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक्स। ओके, चलिए, तो अब, ओके 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 ओके, चलिए, तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं। उम्मीद करता हूं स्क्रीन विजिबल है आपको। ओके, थैंक यू। माइक सभी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने अभी वीडियो नहीं बना पाए तो प्लीज इस फॉर्मेट को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और प्रैक्टिस कीजिए, और कल तक जिनके वीडियो नहीं बन पाए वो अपने भेज दीजिए, ठीक है। अगला, जब हमने पहला वीडियो स्क्रैच वीडियो बना लिया, तो समझ लीजिए हमने जो डर था लगभग 90%, 99% तो काम पूरा हो गया। क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन जो होता है वो पहला वीडियो ही बनाना होता है, और इसके बाद हम वीडियो बनाना जब शुरू करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझें कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना, तो वो पहला दिन जितना कठिन होता है ना, फिर दूसरा दिन उतना कठिन नहीं होता। क्या होता है, तीसरा दिन उससे भी कम कठिन होता है, और चौथे दिन के बाद, आप पांचवें दिन के बाद चलाते हैं तो आप ध्यान भी नहीं देते कहाँ ब्रेक है, कहाँ हैंडल है, क्या है, कहाँ पेडल है। या कार जब चलाते हैं ना, तो पहले दिन ना पूरा फोकस हमको रखना पड़ता है, सामने कौन आ रहा है, क्लिच किधर है, ब्रेक किधर है। कभी लगाते हैं तो फटाफट तेज लग जाती है, रुक जाती है, गिर जाती है। तो इस तरीके का सीन रहता है। लेकिन जैसे ही आप परफेक्ट चलाना सीख जाते हैं, तो क्या आपको बताना पड़ता है मन को कि इधर क्लिच है, इधर ब्रेक है, इधर ये नहीं, वो ऑटोमेटिक काम करने लग जाते अपने आप। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसी तरीके से वीडियो मेकिंग में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना मुश्किल है नहीं। शुरुआत करनी जरूरी है। एक बार अगर आपने शुरुआत कर ली, तो फिर जो है आप आराम से धीरे धीरे। चलिए अब देर नहीं करते हैं, बाकी की चीजें आप सब समझ चुके हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद जो है आप आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बनाना है। अगला बनाना है एक इंट्रोडक्शन वीडियो। क्या? इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप बनाएंगे, तो मैंने इसका पूरा फॉर्मेट आपको दिया हुआ। पहला वीडियो स्क्रैच वीडियो, ये कहीं किसी को भेजना नहीं, किसी को डालना नहीं है, आपको किसी फेसबुक पर कहीं, ये अपने लिए बनाना है, सिर्फ अपने लिए। क्लियर है? दूसरा इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है, जैसे नमस्ते मेरा नाम, जो आपका नाम है वो लिखना है, लिख लो पहले इस पर। मैं कहां से हूं, जहां से हूं, जैसे मैं लिखूंगा नमस्ते मेरा नाम प्रदीप साक्य है, मैं उत्तर प्रदेश मैनपुरी जिले, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूं, ऐसे लिखना है। एक नोट कर लेंगे, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं डिजीलॉजी स्कूल से, प्रदीप साके सर से, या आप जैसे आप समझे। और मैं करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं लोगों की हेल्प, ताकि वो डिजिटल मार्केटिंग सीख करके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बना पाए। क्या करना चाहते हो, ये आप यहां पर अपने हिसाब से बाकी लिख लो। और एक इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो आप बना लो। क्या इसको बना लोगे, बनाओगे क्या? चलो मैं फिर आपको टाइम देता हूं थोड़ा सा। अच्छा केशव सर, एक पूछना चाहूंगा, क्या टाइम 9 बजे का ही है सर क्या? म्यूट म्यूट है सर, आपका कैमरा माइक म्यूट है सर। सर 8:15 तक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। क्या हम अभी इस क्लास को कंटिन्यू रखें 8:15 तक? अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ कंटिन्यूस रखना, तो यस दरअसल होता बोलिए। क्या है कि दरअसल हम लोग क्लास जब करते हैं तो 1.5 घंटे से पहले कुछ होता ही नहीं है, ऐसे समझ सही लो। बात है। तो ये रहता है, तो क्योंकि चीजें जब तक रिधिम में आ पाती हैं, जब तक हम आपके अंदर जा पाते हैं, और आप मुझे समझ पाते हैं, तब तक तो जो है 1 घंटे वाले में क्लास में कुछ मजा नहीं आ पाता। तो पूरा 1.5 घंटे से कम और 2 घंटे तक क्लास जाता है, तभी मजा आ पाता है ना? ठीक है ना सर, स्टूडेंट बोल रहे हैं, ठीक है 8:15 तक। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके ओके ओके। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला ये फॉर्मेट मैंने आपको एक दिया हुआ है, जिसे स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं आप। तो नमस्ते मेरा नाम आप अपने नोट पर लिखते जाइए, जो भी नाम है वो लिखेंगे, है ना। इसके बाद कहाँ से, जहां से भी हैं, जैसे मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूँ। मैं करना चाहता हूँ, क्या है, मैं करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, नमस्ते मेरा नाम प्रदीप शाक्य है, मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से हूँ। क्लियर है? और क्या करते हो आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या फिर कोई एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हो, तो जो भी हो वो आप लिख लीजिए यहाँ
सामने, ठीक है, जो मैं करता हूँ क्या, और मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, है ना। जो भी आप लिख देंगे, बोल देंगे, चाहे आप सर का जो है डिजिलॉजी है ना, डिजिलॉजी स्कूल से, आ, मेरा नाम भी लिख सकते हैं, प्रदीप चाके सर से। और मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहते हो आप चाहते हो लोगों की हेल्प करना, 10 लाख लोगों की हेल्प करना, लोग चाहते हो कि लोग ये सारा स्किल सीख करके अपनी लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना पाए। तो इस तरीके का एक आपको स्क्रिप्ट बना के तैयार रखना है, और आप लोग फटाफट ये वीडियो भी आप बनाना शुरू कर दीजिए। स्क्रिप्ट लिखिए और कैमरे को ऑन करिए और बनाना शुरू कर लीजिए, ठीक है। ओके। अच्छा, अगर आप लोग फोन से ही ज्वाइन किए हुए हैं, अगर फोन से ज्वाइन किए हुए हैं तो शायद उस फोन से संभव नहीं होगा, तो कोई और फोन ले लीजिए, फटाफट बनाना शुरू करिए, है ना। या फिर ओके। मतलब क्लास लीव करके फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लास लीव करके ओके। वीडियो बना बना सकते हैं, और फिर रीज्वाइन कर सकते हैं क्लास। कोई वो नहीं है उसमें, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा कर सकते हैं। अगर कैमरा नहीं है, अगर दूसरा फोन नहीं है, तो आप क्लास को लीव कर लेंगे, मतलब क्लास से बाहर चले जाएंगे, और उसके बाद एक रिकॉर्ड करेंगे फटाफट, और के बाद उसमें डाल देंगे फटाफट ग्रुप के अंदर, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो आप, और ज्वाइन कर लेंगे दोबारा से। लिंक सभी को मैंने हाँ, पर्सनली भेजा हुआ है ना, सभी को लिंक पर्सनली भेजा हुआ है। ओके।
जी सर, सभी लोग वापस आ जाएंगे। ओके। 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 चलिए, तो सभी आ जाएंगे वापस। और जिन जिन के वीडियो बन गए हैं वो ग्रुप में या फिर हमें पर्सनली भेज देंगे। और फिर हम बढ़ते हैं अब आगे। ओके। ये फॉर्मेट जिनके पास नहीं है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट पर नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। अब जिन जिन के वीडियो बन गए हैं, अब समय है कि उनको चेक करने का, है ना। अब समय है उनको चेक करने का। तो चेक करने के लिए आप सबसे पहले जब वीडियो बनाएंगे तो उस समय पर ध्यान रखना है हमें कि कैमरा जो है, अगर थोड़ा सा पहले अगर आप वीडियो बना चुके हैं और थोड़ा सा कुछ अगर गड़बड़ रहा, तो आप चेक करेंगे कि कैमरा जो है ना वो हिलना नहीं चाहिए। हिलना नहीं चाहिए मतलब, जैसे अगर हमारे पास हाथ में फोन है ना, तो अगर हम फोन को लेकर के ऐसे बनाते हैं ना वीडियो, तो ये हिलेगा। और अगर ये हिलेगा तो सीधी सी बात है, वीडियो अच्छी नहीं आती। ध्यान रखना है। क्लियर है। और कैमरा हमेशा ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया आई के लेवल में होना चाहिए, सामने, बिल्कुल सामने। जैसे ये कैमरा हमारे सामने जो लगा है ना, वो क्लियर मेरे आई के लेवल में रहता है। ठीक है। तो ये कैमरा हमारा आई के लेवल में कैमरा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा है, हमेशा कैमरे के इधर उधर आगे ऊपर और नीचे नहीं देखना है, हमें कैमरे में ही देखना है। ध्यान रखना है, कैमरे में अगर हम देखते हैं तो लगता है आपको कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। और अगर मेरी निगाहें नीचे होंगी, जैसे मैं देख करके बोल रहा हूं यूं, तो पढ़ रहा हूं और ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो ना फिर हमारा कनेक्ट नहीं बनता है ना। कनेक्ट नहीं बनता, लगता है कि हमसे तो बात कर ही नहीं रहे सर। और कनेक्ट तब बनता है जब हम अपनी आंख जो है ना कैमरे में डालते हैं, यानी कैमरे के अंदर हमारी जब आंख होती है, तो आपको लगता है कि सर हमसे ही बात कर रहे हैं। क्लियर है। या हम ही को देख रहे हैं। तो ऐसा तब लगता है जब आपकी आंख जो है ना कैमरे में हो। ध्यान रखेंगे। तो जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो एक आध बार आंख नीचे जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हमेशा के लिए आंख इधर उधर हो गई। तो कैमरे के लेवल में आंख हो, ध्यान रखिए। ये सारी बेसिक चीजें हैं, बहुत ही इफेक्टिव वीडियो बनने वाले हैं तब इन चीजों का हमें ध्यान रहेगा। तो क्लियर है। ध्यान रखेंगे कि जब भी अगला वीडियो हम क्रिएट करेंगे, तो आपके आसपास में ना कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे कोई बर्तन के गिरने की आवाज, कुत्ते की भौंकने की आवाज, या पंखे की घर घर की आवाज, इस तरीके की आवाजें जो है ना आनी नहीं चाहिए। तो वीडियो जो है अच्छे बनते हैं। तो ध्यान रखना है कि इस तरीके की बैकग्राउंड में कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। वॉइस जो है वो क्लियर होना चाहिए। वॉइस क्लियर का मतलब है, ऐसा नहीं हो कि हमने जब बोलते समय ना आधी आधी बातें जो है ना गड़गड़ गड़गड़ करके कर ली और कुछ गोल गोल कर दी, पता ही नहीं चला कि सामने वाले ने क्या बोला है, और सामने वाले को समझ भी नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं है। वीडियो बनाते समय आपकी आवाज वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना है कि वॉइस जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपने वीडियो बनाया है और कुछ थोड़ा गड़बड़ रहा है, तो ध्यान रखिए कि दोबारा से इसको बनाएंगे और शुरू से बनाएंगे। और परफेक्शन आपका तभी आएगा, एक ही एक रास्ता है कि जो है वो एक स्पेशल टिप है कि आप परफेक्ट वीडियो तब बनाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है। प्रैक्टिस करेंगे।
आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट वीडियो बनाना सीखेंगे। क्लियर है ना? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है परफेक्ट बनाने का। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बेसिक गियर्स क्या होते हैं, इन वीडियोस को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनके बारे में मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूं, कौन सा माइक यूज करता हूं, लाइट सामने जो हमारे फेस पर जो पड़ती है ये लाइट कौन सी है? क्या आप लोग जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं ना तो चैट में मुझे यस लिख करके बताओ कि सर आप क्या यूज करते हो, सर मुझे बताओ सर। तो मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं अगर आप मुझे चैट में यस लिख करके बताओगे कि सर मुझे ये सब जानना है। आप बताइए सर कौन सा यूज करते हो। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो कैमरा यूज करता हूं वो कौन सा है, मेरा माइक कौन सा है, मेरी लाइट कौन सी है, सिस्टम कौन सा है, और इसको कैसे यूज करते हो, ये सब मैं बताने वाला हूं उन बेसिक गियर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं, एक वेबसाइट है आपकी, ओके ओके। आप, आपको मैंने आपको एक चैट में एक लिंक भी भेजा हुआ है। ये हमारी वेबसाइट है skillazadi.com। रिसोर्स के में जाओगे, जैसे यहाँ पर आप देखें डाइट, ओके मैं एक मिनट स्क्रीन जस्ट नाउ शेयर करता हूं मैं आपको। ओके सर, ओके। रिसोर्स का सेक्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे मेंबरशिप फॉर्म, इसके बाद ये रिसोर्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इस पर एक बार क्लिक करोगे, इसके अंदर आप चले आओगे इस साइड में, है ना। हम जो कैमरा यूज करते हैं वो सबसे पहले मैं लॉजिटेक का एक कैमरा यूज करता था, C720। क्लियर है? C720 मैंने इस कैमरे से शुरुआत की थी जब हमने ट्रेनिंग देने की जर्नी शुरू करी थी, है ना। इसके बाद अभी इस टाइम पर हम जो यूज कर रहे हैं वो लॉजिटेक का C922 कैमरा है। क्लियर है? ये C922 कैमरा है। यहां से आप देख सकते हैं, इस पर गेट इट नाउ पर क्लिक करोगे, आप जो है जो है आप पहुंच जाओगे अमेजोन की वेबसाइट पर जहां से ये मिलता है कैमरा, है ना। तो यहाँ पर ये कैमरा जो है कुछ 12,000 रुपए का है मार्केट में, 445 रुपए का। तो आप यहाँ पर जाकर के इसको परचेज भी कर सकते हो। क्लियर है? अब आ जाइए, मैं आपको ले चलता हूं उसी स्क्रीन पर। देखिए, ओके 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 ओके, चलिए। तो यहां से आप ये कैमरा जो है वो यूज भी कर सकते हो, परचेज कर सकते हो यहाँ से। क्लियर है? ओके ओके, थोड़ा सा मैं किधर इधर का उधर हो गया हूँ शायद, मुझे लगता है। क्या स्क्रीन जो है ना, ओके ओके, मुझे लगता है शायद स्क्रीन विजुअल नहीं है क्या आपको? ओके ओके, तो इसको मुझे फिर ना बैक आना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जो चीजें ये दिखा रहा हूं अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये अभी लेने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आपके पास जो फोन है ना उसी से शुरू कर सकते हो आप ये सब कुछ। क्लियर है? आप
सारी काम लगभग काम जो है उसी से शुरू कर सकते हो। जब परफेक्ट हो जाओ, जब आप लोगों को लगे कि अब मुझे ना परफेक्ट ही काम करना है, तब इन कैमरों की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको कुछ भी खरीदना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये वो कैमरा है जो मैं अभी इस टाइम पर यूज कर रहा हूं। इससे पहले मैं ये कैमरा यूज कर रहा था। क्लियर है? ये जो मार्केट में कैमरे हैं, इनको यूज कर सक करके अच्छे वीडियो जो है ना हम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? लाइट कौन सी यूज कर रहा हूं मैं अभी आपको? ये 12 इंच की डिजिटेक की एक लाइट है, हमारे सामने लगी हुई है, जो तुम्हारे फेस पर रोशनी दे रही है। ये है वो लाइट जो डिजिटेक की है, 12 इंच लाइट। आप चाहो तो इसके अपग्रेड कर सकते हो, 18 इंच की लाइट ले सकते हो। 18 इंच की लाइट आप ले सकते हो, जो रिंग लाइट डिजिटेक की है। यहां से आप खरीद भी सकते हो, लेकिन अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जो है आप इसको अभी परचेज करें। अभी परचेज नहीं करना है, पहले वीडियो बनाना सीखना है। मैंने पहले ऐसे ही कैमरे से वीडियो, फोन से वीडियो बनाना शुरू किया, है ना। इसके बाद जब परफेक्शन आई, लगा कि हम इसकी जरूरत है वास्तव में, तभी खरीदना है। क्लियर है? इसके बाद आप यहाँ से लाइट, और भी लाइट्स दिए हुए हैं, इनको भी यूज कर सकते हो। माइक मैं जो है यूज कर रहा हूँ फी फाइन का, फी फाइन कंपनी का ये माइक है। आप ये माइक ले सकते हो। हम जो यूज कर रहे हैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अपग्रेड है, लेकिन आपके लिए मैं कहूंगा यही माइक परफेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन नहीं है ना। तो इसकी वजह से मैं आपको नहीं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं जो यूज कर रहा हूँ वो आपको ये वाला फी फाइन का माइक आप ले सकते हो। ये परफेक्ट माइक है, मैंने इसको यूज किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तब लेना है जब आप परफेक्ट हम करना चाहो, अभी नहीं लेना है। क्लियर है? आप और भी माइक, श्योर के माइक है, डिजिटेक के, ये इस तरीके से हैं, ये ले सकते हो। या फिर आप मार्केट में आप एप्पल के इस तरीके के जैक वाले जो है वो ईयरफोन ईयर ले सकते हो। क्लियर है? इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, अगर आपको कभी ग्रीन स्क्रीन की जरूरत हो तो पड़े तो आप ले सकते हो यहाँ से। क्लियर है? ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, इनको अभी आपको खरीदना नहीं है। ध्यान रखिए, ये आपको अभी खरीदना नहीं है, पहले आपको वीडियो बनाना सीखना है। वीडियो स्टेप बाय स्टेप जब आप बनाना सीखोगे, बाद में जब आपको परफेक्ट ही काम करना है, तो इसके अंदर से कोई कोई एक एक पार्ट आप ले सकते हो। कभी आपने कैमरा ले लिया, कभी आपको ये लगे कि माइक भी लेना है, परफेक्ट काम करना है, अब मैं सीख गया हूँ, रिंग लाइट की जरूरत, तो आप ले सकते हो, है ना। वैसे आपको ये अभी खरीदना नहीं है। अभी सिर्फ आपको सिर्फ कैमरा जो है मोबाइल के फोन से ही आपको वीडियो क्रिएट करना है। क्लियर है? अब इन सबको तो नहीं लेना, लेकिन एक ऐसी चीज है जो मैं चाहूंगा कि अभी के अभी आपको ले ही लेनी चाहिए, है ना। अभी के अभी आपको ले ही लेनी चाहिए। एक ऐसी तिकड़म चीज है, वो है आपका ये स्टैंड। आप देख रहे हैं ये स्टैंड, जो मोबाइल का स्टैंड है। इसके अंदर दो हिंजेस रहते हैं, दो, और इसको ऊपर नीचे रख करके आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। इसको ऊंचा भी, ऊंचे पर रख के वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि अगर आप इनमें से कुछ नहीं लेना, लेकिन एक ये इस तरीके का जो है स्टैंड मोबाइल का आप खरीद सकते हो, तो ये तो आप ले ही लीजिए। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है, कोई भी किसी भी तरीके का है, तो वो आप जो है यूज कर सकते हो। मेरे पास ये वाला है, आप देख रहे हैं, क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? ये क्या है? स्टैंड। मैं इसी को यूज करता हूं। आपको मैं सलाह ये देता हूं कि आप इस वाले को ले सकते हो, इस तरीके का ले सकते हो, जिनको यूज करके जो है एक अच्छे क्वालिटी के वीडियो, ताकि आपका ये बार बार हिले नहीं, कैमरा हिले नहीं। तो जब कैमरा नहीं हिलेगा तो अच्छे वीडियो आप क्रिएट कर पाओगे। क्लियर है? ओके, क्या सभी को ये सब समझ आ रही है बातें? सभी को समझ आ रही है? तो अभी आपको इसमें से कुछ भी लेना नहीं है, ध्यान रखिए। केवल आप स्टैंड आप ले लीजिए। अगर आप ठीक से काम करना चाहते हैं तो आप एक स्टैंड ले सकते हैं, बाकी की किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अभी ऑलरेडी 9:17 हो चुके हैं। सर मुझे लग रहा है कि नींद आ रही है सर।
मैं चाहूंगा कि अभी भी क्लास में हमारे काफी स्टूडेंट हैं और मुझे लगता है बड़ा मन से सीख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से इसको सीखें, है ना। ओके, मैं एक बार स्टॉप कर देता हूं स्क्रीन। ओके, अच्छा, आप सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे एक बार सभी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे, एक ऐसे वे में आ जाएंगे, है ना, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, चलिए चलिए। तो आज के क्लास में मैं चाहता हूं आप लोगों से कि ये सब कुछ जो मैं सिखा रहा था, क्या आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है? क्या कैमरे सभी लोग अपने 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 कैमरे ओपन कर लेंगे एक बार? और मैं म्यूट, क्या सर म्यूट है सभी लोग? मैं अनम्यूट करता हूं, एक बार अनम्यूट कर दीजिए सर सभी को। एक बार अपने शशांक जी, काफी अच्छा वीडियो आपने बना के भेजा है, यस, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके थैंक यू सर। शशांक, हाँ ठीक है सर, पूरा नहीं दिख रहे हैं आप क्या? थोड़ा सा आप ओके 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 ओके। ये जो मेरी आवाज आप लोगों तक सही पहुंच रही थी क्या, और क्या मैं पढ़ा रहा था तो समझ आ रही थी चीजें कि नहीं है? थोड़ा सा यस क्लियर सर, करेंगे? यस यस। ओके 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 ओके, चलिए चलिए। तो क्या करते हैं शशांक जी? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ अकाउंटिंग का, तो डिजिटल मार्केटिंग साइड बाय साइड सीखना चाहता हूँ, तो ओके इसकी ओके, वजह बहुत बहुत सही आपने चुना है। डिजिटल से। मार्केटिंग का ही अब आगे आने वाला जो समय है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का ही है। और हमारे केशव सर बड़े जो है लगे हुए हैं बड़ी तेजी से। बड़ा मन खुश हो जाता है तब जब हमारे केशव सर जो है ना, कहाँ कहाँ से मोती इकट्ठे किए हुए हैं ना सर ने। तो बड़ा मन फक्र से जो है, सर कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ऐसे मोती सर? ये प्रेम है डिजिटल मार्केटर का, जो सीखने वाले हैं। ओके ओके हर ओके हर एक जगह से है इंडिया में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से हमारे स्टूडेंट ना हो। ओके ये बड़ी ओके, फक्र की बात है, और ये पावर डिजिटल मार्केटिंग का ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सीखते रहिए सभी लोग। और बाकी का जो है और कुछ अच्छा है, एक चीज और रह गया अभी, एक और रह गया। मैं अगला एक टास्क एक कंप्लीट कर लिया, दूसरा टास्क दिया था, इसके बाद तीसरा टास्क दिया मैंने आपको, और एक चौथा टास्क और बचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये सब कंप्लीट करके आप कल के क्लास में आप मिलेंगे, है ना। ये सारे टास्क कंप्लीट करके कल के क्लास में मिलेंगे। दूसरी बात, ध्यान में एक बात जरूर याद में रखना, ध्यान में ये बात रखना कि हम नहीं चाहते हैं कि आप परफेक्ट काम करो पहली बार में। हम ये चेक करते ही नहीं है कि आपने परफेक्ट किया, बहुत परफेक्ट किया। पहले, सबसे पहले जब मैंने कहा आपको करने के लिए, तो करना जरूरी है, करना जरूरी है। एक फॉर्मूला है SSG, इस फॉर्मूले से ना चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। 99% लोग ऐसे हैं भारत में, नहीं हर जगह, कि जो है कभी कभी परफेक्शन के चक्कर में हम काम ही शुरू नहीं करते हैं। आप सोचो, काम ही शुरू नहीं करते हैं। मान लो कोई बच्चा आज चलना शुरू कर रहा है, और वो ये कहे नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ चलना है, अभी तो मैं ठीक ठाक से हूं, जब परफेक्ट चलना सीख जाऊंगा तभी चलूंगा, पहला कदम तभी रखूंगा। तो क्या ऐसा होता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जो है परफेक्ट चलना जब सीख जाए तभी वो चलना शुरू करे? नहीं होता ना। हम जितने भी काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं, कोई भी काम हम शुरू करें तो पहली बार में परफेक्ट नहीं है। हम सिंपल सादा घटिया से शुरू करें, स्टार्ट सिंपल घटिया, ऐसे समझ सकते हैं। स्टार्ट सिंपल, स्टार्ट करना जरूरी है। तो दिमाग में रखो, कोई कहे क्या कहेगा, परफेक्ट है या नहीं। अब देखिए, मैं आज क्लास लेता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैं पहली बार में ही पढ़ाने लग गया था? मैंने कोई क्लास देखा होगा पहली बार में? तो ऐसा तो संभव है नहीं।
मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने तो पहले बार में ही मैंने आपको बताया और आपने वीडियो बना के दे दिया। मैं 3 दिन लगे थे मुझे वीडियो बनाने में और जबकि मैं टीचिंग करता हूँ, प्रोफेशन में टीचिंग है। मैं ऑलरेडी 20 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने 2006 में अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन किया था, शुरू किया था, और आज 2026 आ गया, 20 साल हो गए मुझे कंप्यूटर टीचिंग करते हुए। मैंने, हालांकि मैं हमेशा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे मेरे पास मेरे स्टाफ रहते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। मैं एज ए मैनेजमेंट का काम देखता हूँ। तो तब से मैं ये सब कुछ, मैं इतना डरा डरा सा रहता था तब जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखा था। लोगों से बात करने में डर लगता था। ये सारा डर कब आ गया मुझे पता नहीं। मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया, ये सिखाया मुझे कि परफेक्शन नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। परफेक्शन इज एनिमी, दुश्मन है काम का। ध्यान रखना है तो हमें कभी परफेक्ट काम नहीं करना है, हमें स्टार्ट करना है सिंपल सादा घटिया से। क्लियर है? सभी को समझ आ रही है बात? चलिए, तो अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। एक 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 और स्टेप रह गया है, मैं सर उसको कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके ओके। तो यहां पर आपने गियर्स के बारे में जाना है ना। मैंने आपको कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं जब वीडियो हम बनाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। आप इसकी भी एक बार जो है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग एक फोन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जब भी आप वीडियो बनाना शुरू करें तो इन बातों को ध्यान रखें। क्या? कैमरा हिलना नहीं चाहिए, के लेवल में कैमरा होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि कैमरा वहां है और आप देख रहे हैं इधर, नहीं चलेगा। पहली बार अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो एक बार पढ़ के भी बना सकते हैं, पढ़ के बनाइए। फिर जो है एक बार पढ़ के बनाइए, फिर पढ़ के बनाइए, फिर पढ़ के, और फिर एक बार जो है कैमरे में देखकर बनाइए। ठीक है? एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 5 बार, लेकिन एक बार फिर कैमरे में देख करके बनाइए। तो ये कैमरे में देख कर बनाना, ध्यान रखना है। बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं आना होनी चाहिए, कुत्तों के भौंकने की, बर्तन के गिरने की, गड़गड़ की आवाज, पक्के पंखा खर खर कर रहा है तो उस तरीके की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे। बैकग्राउंड के बारे में ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड थोड़ा सा प्लेन होना चाहिए, बहुत ज्यादा टीवी नहीं चलते होना चाहिए, या फिर बैकग्राउंड पर कोई आता जाता नहीं होना चाहिए, मतलब एक प्लान बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये एक अच्छा वीडियो कहलाता है। क्लियर है? वॉइस हमारी क्लियर आनी चाहिए, साफ। जो मैं कहना चाहता हूँ वो सामने को समझ आना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम बहुत सारी बातें मुंह के अंदर ही कह लेते हैं, हमको लगता है हमने कह दी, लेकिन सामने जब तक माइक के अंदर जाएगी नहीं तब तक वहां पहुंचती नहीं है। तो उसका भी ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि और जो है बार बार इसको करना है प्रॉपर तरीके से। अगर आप पहले वीडियो बना चुके हैं तो इसको अब फिर से दोबारा से बनाएंगे और अगेन प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिस उतनी करेंगे जब तक परफेक्शन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे और वीडियो मेकिंग जो है ये ट्रिक सीखते जाएंगे। बेसिक गेयर्स के बारे में आप लोग सीख रहे हैं, तो एक मैं आपको कोर्स का रिव्यू के लिए भी मैं दे रहा हूं ना। कोर्स के रिव्यू के बारे में मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ आपको ये इसका भी एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। नमस्ते, मेरा नाम, जो भी है आपका नाम वो बोलेंगे। आप जहां से हैं वो आप बोल लेंगे। आप क्या करते हैं या करती हैं, जो भी है वो बोलेंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं डिजी स्कूल से, केशव नारायण सर से, या फिर आप मेरा भी नाम ले सकते हैं, केशव सर के बारे में भी बोल सकते हैं। और कोर्स में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? क्या हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा आपको, या सर का जो गाइडेंस अच्छा लगा? जो भी आपको लगता है और जो रियल आपको लगता है अंदर से जो आता है, कोई बनावटी बातें आपको नहीं बोलनी है कभी भी। ध्यान रखना है, हमारा जो है सबसे पहला प्रिंसिपल जो है ना वो सत्य का है ना। हम हमेशा सच्ची बात करते हैं, सच बोलते हैं। तो मैं आपको भी बताता हूं, हमेशा ऐसे नहीं कि सर बढ़ा चढ़ा के आपको बोल देने, अरे जो है वो बोल देना बस। क्लियर है? तो ये जो है आप कोर्स का एक रिव्यू कंप्लीट कर लेंगे
और इसके बाद अगला क्लास जब होगा तब हम आपको इसकी एडिटिंग कैसे की जाती है, एडिटिंग कैसे की जाती है वो सिखाने वाला हूं। ये सारे वीडियोस, सारे जो है चीजें क्लियर कर लोगे एक बार, तो फिर हम आपको वीडियो की एडिटिंग, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और तीसरा वीडियो, 3, सबसे पहले स्क्रिप्टिंग किस तरीके से होती है, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे आप, और कोर्स का रिव्यू देंगे, है ना। सर आपको अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छा बोलिए। सर खराब सिखा रहे हैं, बुरा सिखा रहे हैं, उनका बिहेव अच्छा नहीं है, बोल दीजिए और वीडियो बनाकर भेज दीजिए। क्लियर है। इससे हमें सीखने मिलेगा। अगर आप, मैं सिखा रहा हूं ठीक, तो ठीक बोल दीजिए, नहीं सिखा रहा हूं ठीक तो वैसा बोल दीजिए, ताकि मैं सुधार भी कर लूंगा। क्लियर है। तो आज का जो है असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, कोर्स रिव्यू आपको देना है, इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है, और एक स्क्रिप्ट जो होती है वो वीडियो मेकिंग की वो दी हुई है। तो उसके हिसाब से आपको ये वीडियो सारे रिकॉर्ड करके रखने हैं। और ध्यान रखना है, स्क्रिप्ट, अगर कोर्स का रिव्यू जो है ना वो 1 से 2 मिनट का मैक्सिमम हो, और इंट्रोडक्शन वीडियो 1 मिनट का हो, और स्क्रिप्टिंग वाला जो वीडियो है मैंने आपको जो फर्स्ट टाइम पर दिया था वो भी 1 मिनट का ही हो। क्लियर है। ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। ये वाला 1 मिनट का होगा, दूसरा भी 1 मिनट का होगा, और तीसरा वाला 2 मिनट का भी हो सकता है। आप अगर डिटेल में कुछ बताना चाहते हैं तो 2 मिनट का भी हो सकता है। तो अभी समय हो चुका है रुकने का यहीं पर, है ना। ये 1.5 घंटे की क्लास जब तक नहीं होती है तब तक लगता है कुछ अधूरा रह गया। सर, तो आज हम चाहेंगे सर रुकना यहीं, और जब तक नहीं मिलते हैं ना तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट थैंक यू सर। एवरीवन। गुड गुड नाइट नाइट एवरीवन। एवरीवन। कल हम ठीक इसी टाइम मिलते हैं और अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतने ध्यान से सुना, और आई होप आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। और आपने जो सर ने होमवर्क दिया है, असाइनमेंट दिया है, उसको कंप्लीट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और सीखने में मजा आएगा। तो अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। थैंक यू।